के है चमके, हाँ पूरा जम के खेलेंगे आज क्राउड के शोर में, हाँ पूरे जोर में तू जमीन को हिला दे आज, कितने उछलते थोड़ा संभलते, अब खेल के दिखा दे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन से आपको पता चल गया होगा, हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। बहुत बातें इसके हवाले से हो रही हैं। एक लॉन्चिंग सेरेमनी भी कुछ दिन पहले की गई, इसका लोगो भी इंट्रोड्यूस कराया गया। इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस लीग के अंदर। दुनिया में जो लीग्स खेली जा रही हैं क्रिकेट के हवाले से, वो कितनी डिफरेंट है इस लीग से, या ये लीग उन जैसी हो सकती है या नहीं, कितना पोटेंशियल है। और इस सुपर लीग से जब इसका इनकाद होगा बाकायदा तौर पर अगले साल, तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने में कितनी मददगार ये साबित होगी। इसका कमर्शियल एस्पेक्ट क्या होंगे इसके अंदर, कौन कौन से स्टार्स इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, बहुत से सवालात हैं जो आज हम नजम साहब से करेंगे, नजम सेठी साहब से करेंगे। क्यों करेंगे नजम सेठी साहब से ही, उसकी वजह बड़ी खास है। वो ये कि नजम साहब साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इस वक्त चेयरमैन है ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, और जो गवर्निंग काउंसिल है ऑफ द PSL उसके भी चेयरमैन है। सो नजम साहब, काफी कुछ है पूछने के लिए, बड़ा कुछ है और बड़ी बातें करने को है। हाँ, मैं चाहता हूँ जरा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग क्रिकेट लवर्स, हम सब की ये ख्वाहिश है, दुआ भी ये कि इसको बहुत सक्सेस मिले और पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको भी वापस लाने में ये मददगार साबित हो। लेकिन सबसे पहले ये इसके हवाले से थोड़ा सा लोगों को जानना जरूरी है कि पाकिस्तान सुपर लीग, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कहाँ से? ये जो लीग का कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से शुरू होता है? देखिए, सबको पता है कि टेस्ट मैचेस होते थे और ICC के अम्ब्रेला के तहत क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी। 10 ICC मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान एक है, और चौथे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट। तो वी आर अ वेरी सीरियस प्लेयर इन द ICC। मगर कुछ अरसा पहले एक नई फॉर्मेट क्रिकेट की शुरू हुई, जिसे अब आप सब लोग पसंद करते हैं, T20। प्योरिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते इसको, मगर अब अवाम T20 में बहुत शौकीन है, क्योंकि T20 का एक मैच जो है 20-20 ओवर्स खेलते हैं और 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। इसके बना ये मतलब है कि टेस्ट मैच 5 दिन लगता था और पता नहीं 150 ओवर 300 ओवर चलते थे ये हर एक टीम के, एंड सो ऑन। तो ये एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म पे एक नया फॉर्मेट बनाया गया। फिर उसके बाद अगली जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि हर बड़े ममालिक ने सोचा कि हम कोई लीग बनाएं। लीग से मुराद ये कुछ टूर्नामेंट बनाएं, जैसे कि फुटबॉल में है, रग्बी में है, दुनिया की हर चीज़ में लीग्स हैं जो कम्पीट करती हैं। और वो लीग्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो अपने अपने बोर्ड्स करते हैं, वो किसी ICC या किसी ग्लोबल बॉडी के अंडर नहीं होती नॉर्मली। तो और यह मतलब है कंट्री बॉडी नहीं होती, इट्स अ ग्लोबल बॉडी बट नॉट अ कंट्री बॉडी। तो इस तरीके से वो लीग बनी। लीग से मुराद ये कि डोमेस्टिक टीम्स जो होती हैं वो इनवाइट करती हैं टॉप दुनिया के प्लेयर्स को कि वो भी उनके साथ खेलें। तो ये एक तरीका होता है, इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि लोकल प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ दे रब शोल्डर्स, दे प्ले विद देम, और लोकल का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता है। दूसरा ये कि ज़्यादा लोग देखते हैं, जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे एक टीम में उतने ज़्यादा लोग देखेंगे, और उसके साथ फिर रेवेन्यूज़ बढ़ती हैं। रेवेन्यूज़ जब बढ़ती हैं बोर्ड्स की, तो प्लेयर्स की रेवेन्यूज़ बढ़ती हैं। जब प्लेयर्स की, बोर्ड्स की रेवेन्यूज़ बढ़ती हैं तो क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए मुल्कों के अंदर फंड्स डेवलप होते हैं, मिलते हैं। तो इसमें विन विन सिचुएशन है, हर एक का फ़ायदा है इसमें। बोर्ड का फ़ायदा है, क्रिकेटर्स का फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा है, ब्रॉडकास्टर्स का फ़ायदा है, स्पॉन्सर्स का फ़ायदा है, फ्रेंचाइजी ओनर्स का फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है इसके अंदर। सो ये इसलिए ये फिर एक फॉर्मेट बनाई गई जिसके अंदर अब सबसे बड़ी इस वक्त इंडिया की जो 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 दुनिया की जो सुपर लीग है वो है इंडिया की, इंडियन प्रीमियर लीग IPL। मतलब अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की
कि वहाँ क्रिकेट खेली जाती है, क्योंकि इंडिया इस वक्त सबसे बड़ी जो रेवेन्यू जनरेशन है क्रिकेट के अंदर वो इंडिया कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है और जो मिडिल क्लास है और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और जो जिस तरीके से सरमायादारी वहाँ डेवलप कर रही है, मार्केट्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो दुनिया में किसी और क्रिकेट प्लेइंग कंट्री में नहीं है। अमेरिका नहीं क्रिकेट खेलता, यूरोप में क्रिकेट नहीं खेली जाती। तो इन दैट सेंस इंडिया इज द लीडिंग क्रिकेट प्लेयर एंड इंडिया इज द लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू रेवेन्यूज। तो ये मॉडल उन्होंने शुरू किया। उससे पहले और भी थे मॉडल्स, मगर उनकी वो अहमियत नहीं थी। फॉर एग्जांपल इंडियन प्रीमियर लीग इज़ द बिगेस्ट, उसके बाद एक कैरिबियन लीग है जो कि वेस्ट इंडीज़ वगैरह खेलते हैं, मगर उनकी मार्केट छोटी सी है। उनके टाइम जोन्स इस तरीके से कि जब वो खेलते हैं बाकी दुनिया जहाँ ज़्यादा आई बॉल्स हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में बिग, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश है ना, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश है, वो तीसरी लीग है। उनका भी वही प्रॉब्लम है कि उनके जो टाइमिंग्स हैं वो सूट नहीं करते इंडिया पाकिस्तान के व्यूअर्स को, तो इसलिए उनको इंडिया पाकिस्तान की मार्केट नहीं मिलती। इंग्लैंड के अंदर भी है। तो यू नो, अब बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी लीग बनाने की कोशिश की थी, मगर वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो नहीं कामयाब हुई। हम पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी अरसे से यहाँ 3 साल से सोच विचार थी, मगर यहाँ हिम्मत नहीं पड़ रही थी, एक्सपर्टीज़ नहीं थी कि इसको किस तरीके से किया जाए। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने अब ये एक कदम उठाया है, हमने टीम बनाई है और इंटरनेशनल लोगों को साथ लेके, कंसल्टेंट्स को साथ लेके डोमेस्टिक टीम बनाई है, और उसकी वजह से अब हमने ये फैसला किया है कि सुपर लीग हम अपनी भी लॉन्च करेंगे। याद रखिएगा, जब ये लॉन्च हो जाएगी, दिस विल बी द सेकेंड टॉप लीग इन द वर्ल्ड। क्यों? ये नहीं कि जी मैं कह रहा हूँ, इंडिया के बाद इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, ये जो हमारी पॉपुलेशंस है ना, ये इतनी ह्यूज है और क्रिकेट देखने के लिए इतना शौक है कि इसकी सारी जो फाइनेंशियल जो फीजिबिलिटी है वो यही फुलफिल कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बिग बैश से भी बड़ी होगी, ये कैरिबियन लीग से भी बड़ी होगी, ये इंग्लैंड का जो इंग्लिश लीग है उससे भी बड़ी होगी, हाँ, T20 ब्लास्ट जो है उससे भी बड़ी होगी। सो इट विल बी द सेकंड बिगेस्ट। इसलिए मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने ये लॉन्च का अनाउंस किया और प्रूव किया कि अब हमारे पास वेन्यू भी आ गया है। अब पहले ये कन्फ्यूजन थी कि कतर में होगा या दुबई में होगा, अब हमने अनाउंस कर दिया है कि दुबई में और शारजा में होगा, और ये 4 फरवरी से लेके और 24 फरवरी तक ये चलेगा, और इसके अंदर टॉप दुनिया के प्लेयर्स खेलेंगे, टॉप पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलेंगे, 5 टीमें होंगी, और ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है ये बिल्कुल IPL को फॉलो कर रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ह्यूज इंटरेस्ट, और सो दिस इज व्हाट द PSL इज गोइंग टू बी अबाउट। अच्छा, ये इसके बारे में लोग पूछते भी हैं कि बेसिकली कॉज क्या है, क्या हाउ फार विल इट हेल्प द पाकिस्तान क्रिकेट, द डोमेस्टिक क्रिकेट? या मैंने अर्ज किया कि देखिए, अब कैसे, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को स्पेशली बेनिफिट करेगी गालबन उन ममालिक के कंपैरिजन में जहाँ फॉरेन टीम्स आती हैं। हमारे यहाँ तो 7-8 साल से कोई फॉरेन टीम ही नहीं आ रही। हमारे प्लेयर्स जो हैं, जो टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, वो बाहर जाके 1 साल में 2 सीरीज 3 सीरीज खेल लेते हैं, नो मोर देन दैट। डोमेस्टिक क्रिकेट में 7-8 साल से कोई फ्रेश बाहर से कोई लोग आके नहीं खेले यहाँ। हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है फॉरेन पिचेस, फॉरेन टूर्स, फॉरेन एनवायरनमेंट, फॉरेन कंपटीशन वगैरह के साथ। तो इसलिए होता क्या है कि आप नए लड़के चुनते हैं, वो जब पहले जाते हैं बाहर तो उड़ जाते हैं वहाँ जाके, उनको कंडीशंस का ही नहीं पता होता, वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। फिर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके साथ वो कम्पीट ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता ये कैसे खेलते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, वीक पॉइंट्स कौन से हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए अगर तो हमारे यहाँ टीमें आती, 7 साल से ये बंद ना हुआ होता सिलसिला टेररिज्म की वजह से, तो फिर तो हमारे प्लेयर्स भी खेलते उनके साथ। जब हम A टीम्स खिलाते थे पुराने ज़माने में, हम नए लोगों को सिलेक्ट करके किसी मैच में खिला देते थे, तो उनकी एक्सपीरियंस हो जाता था, तो वो नहीं होता। तो एक तो ये एक्सपोजर। अब फॉरेन प्लेयर्स और हमारे प्लेयर्स मिल के खेलेंगे इन टीम्स, तो आप सोचिए कि अगर 11 की टीम है तो उसके अंदर 4 फॉरेन प्लेयर्स होंगे, दुनिया के, मतलब दुनिया के टॉप फॉरेन प्लेयर्स। ये भी नहीं कि दुनिया के टॉप, मतलब एक जो है उनमें से शायद अफरीदी होगा। हमारे यहाँ तो एक शायद अफरीदी है ना, तो उनके यहाँ उसी टीम के अंदर 4-4 और फॉरेन टॉप शायद अफरीदी लेवल के प्लेयर्स होंगे। तो आप सोचिए कितना हाई पावर्ड वो टीम होगी। एक टीम जो है इट विल बी सो हाई पावर्ड कि आप 5 टीमें जब एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी, यू कैन इमेजिन द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, जो कि आज तक देखी नहीं किसी ने, कि पाकिस्तानी प्लेयर्स प्लेइंग दिस विद नॉट अगेंस्ट फॉरेन प्लेयर्स, बट नॉट ओनली अगेंस्ट फॉरेन प्लेयर्स बट आल्सो विद फॉरेन प्लेयर्स, कि आपकी जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं उसके अंदर भी फॉरेन प्लेयर्स हैं और आपकी अपनी टीम के अंदर फॉरेन प्लेयर्स हैं। ये भी हो सकता है कि फॉरेन प्लेयर जो है वो आपकी टीम का कैप्टन है, ये भी पॉसिबल है। सो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर आवर क्रिकेटर्स, पहली बात।
दूसरी बात ये, हमने ये एक रूल बना दिया कि हर टीम के अंदर 2 इमर्जिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स होंगे जो कि आमतौर पे अंडर 19 ही होते हैं, 19-20। इमर्जिंग ये है कि अभी तक वो हमारी नेशनल टीम में नहीं आए हैं, ओके, उनको एकदम मौका दे दिया जाएगा टू प्ले अगेंस्ट द टॉप। ये क्यों हम कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, एक तो डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, कि वो जो एक्सपीरियंस उनको 19 ईयर्स पे मिलेगा, जो कि उनको नॉर्मली मिलता अगर ये लोग आके हमारे यहाँ खेलते, जो नहीं मिला वो उनको बहुत, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बावजूद, इसके अलावा ये, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो जो पैसे मिलेंगे कम से कम अंडर 19 जो प्लेयर है उसको $25,000 मिलेगा। $25,000 का मतलब है अगर वो 3 मैचेस भी खेलता है उसकी टीम उड़ जाती है, 4 मैचेस भी वो खेलता है तो 25 लाख रुपया ले लेगा। बेचारे अंडर 19 को तो मेरा ख्याल है 25,000 50,000 रुपया महीना मिलता है यहाँ। तो आप सोचिए, और वो 6 महीने खेलते हैं, और यहाँ वो 3 हफ्ते खेलेंगे और मेरे 25 लाख रुपया जेब में। लुक्रेटिव है ये। तो ये जो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं ना, जब ये देखेंगे कि यार माय गॉड, पहले तो सिर्फ टेस्ट टीम का होता था, अब तो हम इस टीमों के अंदर भी हम सिलेक्ट हो सकते हैं, तो यू कैन इमेजिन कितना और गलियों कूचों में, ग्राउंडों में, देहातों में कितना और इंटरेस्ट होगा कि यार पहले तो होता था कि नेशनल टीम में पहुंचेंगे, अब तो ये कि हम T20 टीम में पहुंच सकते हैं। और आपने देखा हमारे यहाँ जो देहातों में और सड़कों में और गलियों में जो क्रिकेट होती है वो टेप बॉल के साथ, और उसी में उसमें चौके छिके ही होते हैं, उसमें कोई टिक टिक नहीं होती गलियों में जो होती। तो हमारे यहाँ एक नेचुरल टैलेंट पूल बन रहा है ऑफ T20 प्लेयर्स कि आया मारो छिके चौके मारो, और ये है ही छिके चौके की गेम। तो मैं ये समझता हूँ दिस विल बी ए ह्यूजली इंकरेजिंग फैक्टर फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट। एंड फाइनली PCB पैसे बनाएगा, प्लेयर्स पैसे बनाएंगे, बाकी तो बनाएंगे लोग, हम जब पैसे बनाएंगे प्लेयर्स की तो अपनी जेब में चलेंगे, हमारे पैसे कहाँ जाएंगे? हमारे पैसे क्रिकेट की डेवलपमेंट, ग्राउंड्स, स्टाफ, कोचेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, टूर्नामेंट्स, आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो दैट इज वेयर द मनी ऑफ PCB गोज टू डेवलप क्रिकेट इन दिस कंट्री। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। लास्ट पॉइंट, लोग कहते हैं कि जी अगर आपकी इंडिया के साथ सीरीज ना हुई तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमारी जो रिसोर्सेज ICC वगैरह से आती हैं और FTP से आती हैं, उसके साथ सारी डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। चलाते रहे हैं, मगर इंडिया के साथ जब हम खेलते हैं तो जाहिर है इंडिया को भी बहुत पैसे मिलते हैं, हमें भी बहुत पैसे मिलते हैं। तो ये जो एक PSL जब शुरू हो जाएगा तो ये PCB को सेल्फ सफिशिएंट, अपने पाँव पे PCB खड़ा हो जाएगा। PCB को फिर किसी चीज की फिक्र नहीं होगी हर साल इतने पैसे हर साल कितने आ रहे हैं, हमें पता होगा कि ये मिनिमम इतने पैसे आ रहे हैं हमारे अपने PSL से, हमें अपने पाँव पे हम खड़े हैं। सो रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से ये बहुत अच्छा, तो ये बहुत से इसके फायदे हैं। ओके साहब, ये तो हमने इसके अभी बात कर ली कि कॉज क्या है, लेकिन जो लोगों का इंटरेस्ट है, मेरे जैसे आम व्यूअर का इंटरेस्ट है, वो ये है कि इसके अंदर जब आप सुपरस्टार्स की बात करते हैं, पाकिस्तान जो क्रिकेट के सुपरस्टार्स हैं दुनिया में, कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके बारे में क्लैरिटी है अब आपको एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल के दे, उन्होंने आपके साथ जैसे कहते हैं ना लिखत पढ़त कर लिया, अंगूठा लगा दिया कि भाई हम हिस्सा लें? देखिए, सिर्फ आपकी दिलचस्पी नहीं है, टॉप प्लेयर्स की के अंदर दिलचस्पी सारे स्टेक होल्डर्स की है। सबसे पहला स्टेक होल्डर तो आवाम है। आवाम देखेगी तो रेवेन्यू जनरेट होगी। जब आवाम आप और मैं आवाम ही है ना। जब आपने सूट उतार देते हैं तो आप आवाम बन जाते हैं। तो मैं तो वैसे ही सारा वक्त ही आवाम हूँ। ये टाई वाई तो आप सूट पहन के आवाम, मैं वैसे ही आवाम हूँ। तो आवाम, जितनी आवाम ज्यादा देखती है उतनी ज्यादा एडवर्टाइजर पैसे दे के आवाम तक पहुंचना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, उतनी ज्यादा एडवर्टाइजर पेमेंट करता है, उतनी ज्यादा पेमेंट जो है उसका हिस्सा हमें मिलता है, एंड सो ऑन। और फिर हम आगे प्लेयर्स को देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्लेयर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अवाम, बट प्लेयर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट उसके लिए ब्रॉडकास्टर के लिए। अब ब्रॉडकास्टर कौन है? ब्रॉडकास्टर है जो कि टीवी की राइट्स लेकर वो टीवी पे ऊपर लेता है और फिर बेचता है, जो कि फिर इश्तिहार लेता है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टर भी कहता है स्टार्स होंगे तो लोग देखेंगे ना, स्टार्स होंगे तो ब्रॉडकास्ट वो स्पॉन्सर्स आएंगे ना, राइट्स के पैसे तभी वो देगा, तभी मैं दूंगा ना। अगर आप नंबर 2 ले आएंगे तो कौन देखेगा? तो फिर मैंने आपको अगर $25 मिलियन मैंने देने तो 5 मिलियन ले ले मेरे से, तो फिर उसके लिए भी आपको स्टार्स चाहिए। ठीक, सो मतलब है कि हर स्टेक होल्डर चाहता है कि टॉप स्टार्स खेलें, फिर इसकी वैल्यू बनती है। आपने अपने प्रोडक्ट को सेलेबल बनाना है। हाँ, तो सेलेबल के लिए सेल्समैन जो है वो टॉप लोग होंगे तो वो बिकेगा ना। अच्छा, तो इसलिए प्लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हु इज गोइंग टू प्ले इन द लीग। तो जाहिर है हमारे टॉप प्लेयर्स तो होंगे ही ना, मगर दुनिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो कौन से होंगे? तो वी हैव सेलेक्टेड, हमने कोई 130 लोगों से
150 में से 150 के साथ हमने रब्ता किया था, उसमें से 120 के करीब हमसे उन्होंने एग्रीमेंट कर लिए। अच्छा। उन्होंने साइन करके भेज दिया कि हमें सेलेक्ट कर लीजिए, हम तैयार हैं सिलेक्शन के लिए। तो हमने एक पूल बना लिया। अब वो पूल जो बनाया है वो पूल के अंदर 120 के करीब लोग हैं, मगर जो दिलचस्पी सबकी किसमें है कि जी वो जो 20 लोग होंगे 5 पर टीम, 5 टीमें हैं और 4 पर टीम, तो 20 लोग हैं। वो 20 लोग हमें बताएं जो कि एक्साइटमेंट सारी जनरेट करेंगे। तो मैं 20 तो आपको नहीं बताता, उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए बाद के लिए। हाँ, सारी बात मैंने आज कर दी तो फिर अगली दफ़ा कोई चीज़ रह गई तो वो फिर वक्त चाहिए ना कि मैं उसको भी अनाउंस करने का। तो अभी कुछ लोग नाम हमने नहीं भी अनाउंस करने, उनके साथ बातचीत चल रही है, वो भी टॉप लोग हैं। मगर जो इस वक्त टॉप लोग हैं उनमें से मैं आपको बता दूं कि जो टॉप प्लेयर्स हैं इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा T20 का प्लेयर एक्नॉलेज्ड इज केविन पीटरसन। आपने भी नाम सुना होगा, पता नहीं कितना इंटरेस्ट है आपको क्रिकेट में। नहीं, देखने की हद तक बहुत है। केविन पीटरसन, इंग्लैंड। क्रिस गेल जैसा T20 प्लेयर दुनिया में नहीं है। नंबर 1 नंबर 2 ही इज वेस्ट इंडियंस। ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडियन, ड्वेन स्मिथ, कीरन पालार्ड, ल्यूक राइट, टिम ब्रेसनन, सुनील नरीन के बारे में तो सुना ही होगा आपने, सैम्यूल बद्री, आंद्रे रसल, जेम्स फ्रैंकलिन, जेसी राइडर, ब्रैड हॉग, नेथन हॉरिट्स, शकीब उल हसन, और आपको एक नाम तो याद ही होगा वो जो बांग्लादेशी आजकल जबरदस्त टॉप का प्लेयर जा रहा है, तमीम इकबाल। ये मैंने, और लेंडल्स सिमंस, ये मैंने मोटे मोटे नाम आपको बताए हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ नाम जो हैं, आई थिंक यू कैन शो द वीडियोस। हाँ, वी कैन शो, हम दिखा सकते हैं कि ये तो प्लेयर्स के नाम थे, प्रोफाइल जिनके आपके सामने प्रोग्राम के दौरान भी चलते रहेंगे, जिनके नाम हमने अनाउंस किए हैं। लेकिन ये जरा आप देखिए कि उन प्लेयर्स का PSL के बारे में क्या कहना है, उनका मैसेज है, व्हाट डू दे फील अबाउट PSL, जरा देखिए। PSL, Luke right here. Just want to say, can't wait to get out there. Should be a great tournament. I'm looking forward to smashing it. The Pakistan Super League. Hope to see you there. No doubt there's some very enthusiastic fans that are waiting to see a great brand of cricket being played, and I hope to see you all there. Hi, this is Dwayne Bravo and I'm looking forward to 2016 Pakistan Super League. I can't wait to be there. Hey PSL, Tim Bresnan speaking. Really looking forward to getting out there and playing some top quality T20 cricket. Hi guys, this is Saqib Al Hassan. I must say I'm really excited about the Pakistan Super League. Samuel Badri here from the West Indies. I'm happy to be part of the draft and I eagerly look forward to being in what promises to be a highly electric competition. Really excited about the PSL. Can't wait to get involved. It's gonna be so exciting. Really excited to be a part of this wonderful tournament. I cannot wait to get started. It looks like it's going to be a wonderful competition. Lots of fun. We're all going to be there. Boom! Away we go. आपने देखा PSL के बारे में ये टॉप प्लेयर्स क्या कहते हैं। अब जरा बात हो जाए कोचेस की। कोचेस हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। एंड सब कोचेस, वो भी आप कह रहे थे, दे आर आल्सो हीरोज, वो भी बड़े सुपरस्टार्स। दे आर सुपरस्टार्स। ये 15 इस वक्त हमारे उन्होंने कॉन्सेंट दे दिए, जिसमें से मैं आपको 7 के नाम अभी रिलीज कर देता हूँ, फिर बाद में जाकर आस्ता आस्ता करके। नहीं यार, थोड़ी सी खबरें भी तो हमने बनानी होती है ना, सारा एक ही वक्त नहीं कर देते। सो सबसे पहले लेट मी टेल यू ऑस्ट्रेलिया से डैरन बेरी। ये डैरन जो है ये IPL के अंदर एक टीम के कोच हैं, बट ही इज वन ऑफ द टॉप कोचेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एरिक सिमंस साउथ अफ्रीका, मिकी आर्थर साउथ अफ्रीका, शमिंदा वास आपको तो पता ही है श्रीलंका, गॉर्डन ग्रेनिज used to be the captain of the West Indies, Andy Moles England, Robin Singh India and Chris Adams England। ये 7 नाम दिए मैंने, बाकी 7-8 नाम जो हैं वो मैं फिर आगे जाके अगले महीने दूंगा। सो ये इंटरनेशनल कोचेस जो कि IPL की टीम्स को भी कोच करते रहे, IPL, CPL, बिग बैश, इनके अंदर ये कोचेस कोचिंग करते रहे हैं। ये आपकी इन 5 टीमों के कोचेस हो सकते हैं। जी हाँ, इनके नाम आ गए, इन्होंने यस कर दिए। अब हमने इनके वो किटी के अंदर डाल देना है, फिर जो भी फ्रेंचाइजी ओनर है जिसको खरीदना चाहेगा वो खरीद लेगा। All right, so it's going to be big. Yes. अच्छा नंदन साहब, मैं थोड़ा सा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, इसका क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बड़ा इवेंट होगा, इस हवाले से कि इस तरह का इवेंट पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से नहीं हो सका। पाकिस्तान पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव उस तरह से ले रहा है और
कोशिश यही है कि इंशाल्लाह अगले साल इसका इनेकाद हो। इसका कमर्शियल एस्पेक्ट क्या है, कमर्शियल एंगल्स क्या होंगे, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। बस साथ रहिएगा। कोई भी सुपर लीग हो उसके हवाले से कहा जाता है जब तक स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, कमर्शियल एंगल उसका स्ट्रांग नहीं होगा, उसके अंदर जान नहीं डलेगी जब तक उसके साथ स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, बड़े स्पॉन्सर्स नहीं जुड़ेंगे। इंडिया आपने खुद शुरू में कहा बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर एक और लेवल पे होती है सब कुछ। आपकी मार्केट लिमिटेड है लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स क्या है नज़ीम साहब, नाउ दैट यू हैव टेकन द इनिशिएटिव, आपने वो सेरेमनी कर दी है, तो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इस वक्त स्पॉन्सर्स का? देखिए इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने लोगो लॉन्च किया और अनाउंस कर दिया डेट और वेन्यू, ये पहला कदम है, ठीक है, दैट वी आर डेडली सीरियस। सेकंड था कि अनाउंस करना प्लेयर्स जिन्होंने साइन ऑन कर लिया, ये बहुत बड़ा स्टेप है, दैट शोज हाउ सीरियस वी आर, बिकॉज कमिटमेंट्स हो गई हैं। कमर्शियल एस्पेक्ट की सबसे पहली स्टेज ये है कि ब्रॉडकास्टर 1 या 2 या 3 चुने जाएं। उसके लिए 10-15 दिन पहले हमने इश्तेहार दे दिया। इश्तेहार के अंदर हमने ये लिखा है कि ब्रॉडकास्टर्स, कोई 7-8 ब्रॉडकास्टर्स ने पिक कर लिए डॉक्यूमेंट्स। उसमें हमने ये लिखा है कि कोई ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान लेना चाहे वो ले सकता है, कोई और जो है वो मिडिल ईस्ट का टेरिटरी लेना चाहे वो ले सकता है, कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड लेना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया लेना चाहता है, कोई इंग्लैंड लेना चाहता है, कोई ग्लोबल राइट सारे के सारा लेना चाहता है, तो आप बिड करें। अब इससे क्या होगा कि मल्टीपल बिड्स होंगी, कोई ब्रॉडकास्टर एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, कोई 3 कहेंगे हमने पाकिस्तान लेना है, 1 नहीं कहेगा, 3 कहेंगे, 2 कह सकते हैं हमने मिडिल ईस्ट लेना है, 4 कह सकते हैं हमें सारा ग्लोबली दे दें। तो ऐसे होगा कि इंस्टेड ऑफ 1 ब्रॉडकास्टर मल्टीपल ब्रॉडकास्टर्स होंगे, ठीक, और मल्टीपल रीजन्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी ये राइट्स। ये मॉडल बहुत ज़बरदस्त है हमारे हिसाब से, हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट। जिम्बाब्वे जब हो रहा था हमारी सीरीज तो सिर्फ 1 ब्रॉडकास्टर था और उसने सारे ग्लोबल राइट्स ले लिए थे, उसने फिर पाकिस्तान के राइट्स पीटीवी को बेच दिए, मगर ले सारे लिए। तो वेरी लिटिल टू नेगोशिएट। वो नेगोशिएशन क्या, वो मोनोपोली पोजीशन थी उनके पास, लेना दे लो वो नहीं लेना ना लो, वो लड़ाई झगड़ करके धक्के लगा लगू के जितना ले सके हमने लिया। यहाँ हम ड्राइविंग सीट में होंगे और वो आपस में बिडिंग कर रहे होंगे, तो एक तो ये, तो देयर विल बी पॉसिबली मल्टीपल ब्रॉडकास्टर्स। ये पहली स्टेज है। अब यहां से वैल्यू निकलेगी कि ब्रॉडकास्टर्स ने हमें $25 मिलियन दिए, $30 मिलियन दिए, $35 मिलियन दिए, $40 मिलियन की बिडिंग सारी ग्लोबल जो मिलजुल के मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस, और इनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि प्लेयर्स कौन से खेल रहे हैं, कितना लोगों का इंटरेस्ट होगा, हाँ, व्यूअर का कितना वो इंटरेस्ट उसी सोच के ये आएंगे। मगर ये भी देखेंगे कि इन्होंने आगे बेचनी है ना, स्पॉन्सर्स बेचने हैं, ये देखेंगे स्पॉन्सर्स में कितना इंटरेस्ट है। तो सेकंड स्टेज ये है कि अगले 10 दिन में हम एक एडवर्टाइजमेंट देंगे कि स्पॉन्सर्स के लिए कि जी आप लोग खरीदिए ये डॉक्यूमेंट्स और बताइए कौन कौन स्पॉन्सर होगा। अब स्पॉन्सरिंग क्या करनी है, 2 किस्म की स्पॉन्सरशिप्स हैं या 3 किस्म की। सबसे पहले तो स्पॉन्सरशिप है टाइटल की, जब लोगो आता है तो उसके साथ किसका नाम आएगा। उसके बाद जो सारी जगह पे जहाँ स्टेडियम्स में खेले जाएंगे मैचेस, वहाँ वो इश्तिहार लगते हैं, साइन बोर्ड लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वो लगेंगे, उनकी क्या एडवर्टाइजिंग होगी, फिर हमने वो राइट्स बेचनी है। फिर ये राइट्स बेचनी है कि एसोसिएट्स कौन होंगे पीएसएल के, यूबीएल होगा, फलाना बैंक होगा, जो कि प्राइजेस देंगे, स्टेज पे खड़े होंगे, उनके भी बैनर्स लगेंगे, दे विल आल्सो बी पार्टनर्स ऑफ पीएसएल। तो ये 3 किस्म की या 4 किस्म की राइट्स हैं, इनके लिए लोग बिड करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसका अगली स्टेज होगी फ्रेंचाइजीज। अब फ्रेंचाइजीज को पता होगा, क्या पता होगा, मैंने नाम तो दे दिए प्लेयर्स के, तो उनको पता लग गया कौन से प्लेयर्स हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को पता लग गया कि जी इतने $1 मिलियन में बिक चुकी है, इसका मतलब लंबे पैसे आ रहे हैं पीसीबी को, जिसका हिस्सा हमें मिलना है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये कि कोचेस भी आप पता लग गया कौन है, ये भी पता लग गया कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ये भी पता लग गया कि स्पॉन्सर्स भी आ गए हैं, क्योंकि ये जो भी पैसा आएगा ना इन सब चीज़ों से, सारी एक सेंट्रल पूल पीसीबी के अंदर आएगा। स्पॉन्सर्स का पैसा, ब्रॉडकास्टर का पैसा, ऑल द मनी विल कम इनटू अ सेंट्रल पूल। सेंट्रल पूल की 80 to 85% रेवेन्यू जो है वो सारी फ्रेंचाइजीज को चली जाएगी। अच्छा, आप सोचिए 75 to 85% ऑफ ऑल रेवेन्यूज इन द सेंट्रल पूल विल गो टू द फ्रेंचाइजी। तो मैं एग्जांपल देता हूं, से $40 मिलियन की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, और ये सेंट्रल पूल जो रेवेन्यू है वो 40 मिलियन है, से सेंट्रल पूल। अब 5 टीमें हैं, ठीक है, 5 टीमें, इट मींस $8 मिलियन पर टीम, $8 मिलियन पर टीम, 8 5 40, उसमें से 15% पीसीबी ले गया, ठीक है।
मतलब है कि 8 मिलियन का 15% जो है वो 1.4 बनता है। तो $6.5 मिलियन जो है लगभग वो फ्रेंचाइजी को मिलेगा। अब फ्रेंचाइजी को पता 6.5 तो मुझे आ रहा है यहाँ, इसके अलावा उनकी और भी बड़ी राइट्स मिलेंगी जो कि वो खुद एक्सप्लॉइट करेंगे, वो बात की बात है, जो उनकी अपनी राइट्स होंगी। ये तो मोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़हन में सोचेगा कि अच्छा अगर मुझे 6.5 मिलियन यहाँ से आ रहा है और बाकी चीज़ें मैं इश्तहार वगैरह ये वो अपना जो करूँगा तो मेरा तो 7-8 मिलियन डॉलर बन जाएगा। तो खर्चे मेरे कितने हैं? $1 मिलियन का खर्चा है जो कि हमने मैक्सिमम लिमिट रखी है कि हर टीम के ऊपर खर्चा किया जा सकता है, प्लेयर्स के ऊपर, पाकिस्तानी एंड फॉरेन प्लेयर्स एंड कोचेस, इनके ऊपर $1 मिलियन का खर्चा है। इससे ज़्यादा नहीं है, कम हो सकता है, वो आपका फैसला है। अगर आप कम करेंगे तो आपकी टीम अच्छी नहीं बनेगी। इससे ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आपकी अनफेयर कंपटीशन हो जाएगी। सबके लिए $1 मिलियन, ठीक है। $1 मिलियन तो ये हो गया, ऊपर से $500,000 आने जाने, टीम के रखाई के खर्चे वगैरह वगैरह वो हो गया, ज़रा $1 मिलियन हो गया। तो फिर भी आपके पास $4 मिलियन रह गया, ठीक है ना। अब उसमें फिर फ्रेंचाइजी ने जो टीम खरीदनी है तो हम भी तो लेंगे ना $2.5-3 मिलियन पर तो टीम, जाहिर है। तो पर फ्रेंचाइजी की बात होगी। तो ये अब डिपेंड करता है कि जैसे जितना बड़ा सेंट्रल पूल नजर आएगा फ्रेंचाइजी को, उतनी बड़ी अच्छी बिड देगा वो। जितनी वो अच्छी बिड देगा उतने ज्यादा पैसे पीसीबी को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी लोगों को तो पहले पैसे मिल गए होंगे, प्लेयर्स को भी मिल गए होंगे, कोचेस को भी मिल गए होंगे, सबको मिल गए होंगे। तो दिस इज द वे द मॉडल विल वर्क। एंड आखिरी स्टेज होगी जबकि हम एक सिलसिला शुरू करेंगे जिसके तहत फ्रेंचाइजीज जब एस्टैब्लिश हो जाएंगे तो उसके बाद वो फिर प्लेयर्स चुनेंगे। वो मैं आपको इस ब्रेक के बाद बताऊंगा। ओके, ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक से वापस आएंगे, ये जो एक इवेंट हुआ कुछ दिन पहले, एक लॉन्चिंग सेरेमनी की गई, लोगो भी दिखाया गया, उसमें कुछ लोगों ने इतराज भी किया इसके हवाले से। वो इतराज क्या था उस पर भी हम बात करेंगे, उसका जवाब भी आना चाहिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी PSL। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चलो देर है दुरुस्त है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कामयाब रहेगा। जो आपको इंटरनेशनल मैचेस खेल के एक्सपोजर मिलता है वो आपको PSL से मिलने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन होगा, अच्छा टैलेंट सामने आएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। PSL के हवाले से बात हो रही है। जो कुछ भी आपके जहन में है, हमने कोशिश की है अब तक कि वो आपके सामने उसको जरा नजीम साहब से एलैबोरेट करवाया जाए। क्यों? बिकॉज ही इज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द PSL। नजीम साहब, अब इंटरेस्ट फिर मेरे जैसे आम आदमी का, अवाम का है प्लेयर्स के अंदर। आप प्लेयर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे और प्लेयर्स को ये जो पैसे पूसे देंगे, ये क्या चक्कर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक और ब्रेक सवाल है ये। देखिए, श्रीलंका ने इस लीग कराने की कोशिश की और बांग्लादेश ने कराने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुई। बहुत सी वजूहत थी। सेंट्रल वजूहत ये थी कि प्लेयर्स के साथ इंसाफ नहीं हुआ, जो फॉरेन प्लेयर्स लिए थे। उनको टाइम पे पेमेंट्स नहीं हुई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो उसके अंदर, उनकी लीग्स के अंदर क्रेडिबिलिटी गिर गई, क्योंकि फ्रेंचाइजीज ने देने थे। हमने जो मॉडल बनाया कि फ्रेंचाइज हमें पे करेगा एडवांस में, हम प्लेयर्स को देंगे, हमारी बैंक गारंटीज है उनके लिए। तो पहली बात तो ये है कि वो जो जिस वजह से वो फेल किए, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, जो आपका प्लेयर है, यू आर PCB इज रिस्पांसिबल। And the PSL management is responsible. Well, I mean PCB फैसले तो PCB है ना, PSL is from PCB, okay. कोई अलग कंपनी तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कैसे ये होगा। देखिए, इस वक्त हमने 5 टीमें बेचनी है। 20 करीब के सीरियस फ्रेंचाइजी, पोटेंशियल फ्रेंचाइजी ओनर्स जो हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया है डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। हमने कहा जी अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी हम आपको बता देते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपको कागजात हम देने के लिए तैयार हैं। मगर जो बिडिंग का सिलसिला है वो तो जब स्टेज आएगी, इश्तिहार देंगे, फिर आप खरीदेंगे, फिर आप बिड डालेंगे। तो इस वक्त आपको बता देते हैं कि जो भी अभी मैं बता रहा था कि शेयर कैसे होगा, क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं कोई बड़े ग्रुप्स जिन्होंने आपसे नहीं, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। अच्छा। मगर मैं आपको ये अश्योरेंस दे रहा हूँ कि जब फाइनली जब 5 सेलेक्ट होंगे तो आउट ऑफ 15 और 20, तो एक तो हमारी ये खुशकिस्मती होगी कि 20 लड़ रहे होंगे। हर टीम के पीछे 3-4 लोग लड़ रहे होंगे। जितने ज्यादा एक टीम के पीछे लड़ेंगे उतना ज्यादा PCB का फायदा है, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी गुड न्यूज। और आगे जाके मुझे लग ऐसे रहा है, जिस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, कि सिंस द लोगो लॉन्च 5-6 नई पार्टीज आ गई हैं। हमने शुरू किया था, हमारे पास 15 लोग थे जो कि बड़े सीरियसली इंटरेस्टेड थे और खरीदना चाह रहे हैं। 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर, जिसमें ईद की छुट्टियां भी इंक्लूडेड हैं, 5-6 सीरियस कंटेंडर्स आ गए हैं जो कहते हैं हमें भी दें, हम भी खरीदना चाहेंगे।
तो आप सोचिए जब ये आगे चीजें डेवलप करेंगी तो मेरा तो ख्याल है 25-30 लोग आ जाएंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह वो आएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे बिकॉज यार उनको पता है कि दिस इज अ सेलिंग आइटम, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट एंड दे विल मेक मनी। यार वो अपना पैसा फेंकने तो नहीं आए ना, ऑफ कोर्स वो पैसा बनाने मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे। और उन्हें ये भी पता है कि इस साल 5 टीमें हैं, अगले साल हो सकता है 6 हो जाएं, उससे अगले साल 7 हो जाएं, उससे अगले साल 8 हो जाएं। हमारी कोशिश है कि अगले 4 साल में 8 टीमें होनी चाहिए। और क्योंकि हमने इस दफ़ा 8 इसलिए नहीं की क्योंकि जब इसकी कामयाबी नज़र आ जाएगी ना सबको 5 टीमों की, तो जब 6ठी टीम बेचने जाएंगे उसकी वैल्यू ऊंची होगी। यही है ना, ये जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो फिर जब आप घर खरीदने जाते हैं, पहले आप 5 घर बनाते हैं ना, और तो वो जब बिक जाते हैं तो 4 लोग और तैयार हो जाते हैं, फिर आप एक और घर बनाते हैं। तो अब ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता टीम्स ऐड करेंगे, तो उसके साथ हर एडिशनल टीम की वैल्यू बढ़ेगी और जो एग्जिस्टिंग टीम्स हैं इनकी खुद वैल्यू बढ़ जाएगी। कल को एक फ्रेंचाइजी ओनर बेचना चाहता है अपनी टीम, वो कहता नहीं यार मैं बेच देता हूँ, आज अगर वो X मिलियन डॉलर्स या Y मिलियन डॉलर्स की खरीदेगा तो वो X प्लस ABCD मिलियन डॉलर्स की वो बेचेगा। दिस इज द रूल। एसेट क्या प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, वो बढ़ रहा है उसकी वैल्यू। तो एक तो ये अब होगा क्या, कैसे वो सिलेक्ट करेंगे प्लेयर्स, समझे हमने 5 फाइनली सिलेक्ट कर लिए। कैसे किए, ये बिडिंग 2 स्टेजेस की है, एक टेक्निकल और एक फाइनेंशियल। वो सारे अपनी दोनों बिड्स डालेंगे। फाइनेंशियल हम नहीं खोलेंगे, पहले हम टेक्निकल देखेंगे। टेक्निकल से मुराद क्या है, आपके पास एक्सपर्टीज है, आप साफ सुथरे शफाफ हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, आपका पैसा वाइट है, आप शोहरत है, आपकी क्रेडिबिलिटी है आपकी, आप इस किस्म का प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। क्या फाइनेंशियल डेप्थ, हर सब कुछ आप बताएं आपके पास क्या है जो कि वी शुड, वो हम कंपेयर करेंगे, सबके प्रोफाइलिंग करेंगे, प्रोफाइलिंग करेंगे। वो हम वहाँ एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी बैठे होंगे, एक्सपर्ट्स भी बैठे होंगे, देख रहे हो। उसमें से फिर जो लोग थ्रू होते हैं से 20 आते हैं, उसमें से 11 थ्रू हो जाते हैं। वो 11 की फिर लफाफे खोले जाएंगे कि आप क्वालिफाई कर गए हैं फॉर टेक्निकल। अब आइए फाइनेंशियल, वहां फिर फाइनेंशियल देखा जाएगा कि आप 11 में से व्हाट आर द 5 टॉप फाइनेंशियल्स, फिर उनको अवार्ड किया जाएगा। जब उनको अवार्ड हो जाएगा उसके बाद अगली स्टेज आएगी कि अब प्लेयर्स कैसे चुनने हैं। वो फिर हम एक फंक्शन करेंगे लाहौर में, वो टेलीवाइज होगा, वहाँ सारे फ्रेंचाइजीज जिन्होंने खरीदी होंगी टीम्स वो आ जाएंगे, कराची की टीम वाले आ जाएंगे, सबके नाम वो आ जाएंगे। अब उन्होंने अपनी टीम बनानी है, उनकी टीम के साथ उनके एक्सपर्ट्स होंगे, उनके अपनी जो इंटरनल है कि हमें टीम कैसे बनानी है। तो वो जो पाकिस्तान के जो सारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स हैं ना, या फॉर्मर एक्स कैप्टन, वो इनको हायर करेंगे कि आप आके हमें एडवाइस करें कि हम कैसे टीम बनाएं, किस प्लेयर को लें, हाँ कैसे लें, क्या ना करें, और किस कोच को लेना है, किसको कैप्टन बनाना है, कैसी टीम बनानी है। तो वो टीम के लिए फिर जो बाकी बाहर प्लेयर्स जो बैठे हुए हैं टॉप के, उनको हायर कर लिया जाएगा, उनके भी मौजा लग जाएंगे। तो कितनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, अंडर 19, रिटायर्ड, सर्विंग, प्लेइंग, फॉरेन, एवरी कंसीवेबल प्लेयर ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस वो खेलेगा या इन्वॉल्व होगा PSL में। कोई कमेंट्री कर रहा होगा, कोई कोचिंग कर रहा होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, कोई एडवाइजर होगा, कोई कुछ होगा। वो आएंगे, फिर बिडिंग शुरू होगी। बिडिंग कैसे होगी, बिडिंग हम करेंगे कि एक ड्राफ्ट, इसे कहते हैं ड्राफ्ट प्रोसेस, हम बैलेट करेंगे। हम करेंगे अच्छा जी आप 5 लोग खड़े हो जाइए, उठाइए पर्ची, जिसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है उसकी पहली चॉइस, जिसके ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है उसकी दूसरी। अब वो उठाएगा, से मुनीफ फरूक का नंबर 1 आ गया। अब आप देखेंगे वहाँ 5 कैटेगरीज हैं, गोल्ड सबसे ऊपर है, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर एंड इमर्जिंग प्लेयर्स। तो अब आप सेलेक्ट करना है आपने, जाहिर है आपका पहली कोशिश होगी टॉप प्लेयर मैं सबसे पहले ले लूँ। तो आप या केविन पीटरसन पे हाथ डालेंगे, या आप क्रिस गेल पे हाथ डालेंगे, या आप किसी और पे डालेंगे, या आप शाहिद अफरीदी पे डालेंगे, ऑब्वियसली। सो पाकिस्तानी फॉरेन सारे होंगे वहाँ, और वहाँ फिर आप जिसके ऊपर हाथ डालेंगे उसका कीमत पहले से तय हुई होगी। वो जब आप हाथ डालेंगे तो आपका हो जाएगा वो। से आपके पास $1 मिलियन को आपको हमने इजाजत दी है, तो आपने $1.5 लाख काट दिए, आपने शायद अफरीदी खरीद लिया या आपने क्रिस गेल खरीद लिया, एक्स नंबर अमाउंट के लिए एक खरीद लिया ना, 850 रह गए किटी में, 8.5 लाख रह गए। अब बारी आई नजम सिटी की जो नंबर 2 पे जिसका कार्ड है, वो फिर अपना खरीदेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, पांचों का एक राउंड हो जाएगा। उसके बाद जो 5वें नंबर पे था वो अब अगले राउंड में पहले नंबर पे आएगा, उसकी फिर 5वें के बाद 5वां दूसरा प्लेयर भी 5वां खरीदेगा। इस तरीके के साथ
सारे अपने अपने पूरे 11 के 11 या 12 के 12 प्लेयर्स जो हैं। रिस्ट्रिक्शन यह है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी एक लिमिटेड चार से ज्यादा फॉरेन नहीं ले सकते एक टीम में। कम से कम 2 इमर्जिंग लेने हैं पाकिस्तान कम से कम 2 इमर्जिंग। तो बाकी जो है 5-6 जो आपने लेने हैं, क्योंकि इंजरी भी हो सकती है तो आपने 1-2 एक्स्ट्रा लेने होते हैं, तो वो आप लेंगे। तो दिस इज हाउ दी 5 टीम्स विल इमर्ज। ओके। और जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं और ये फॉरेन प्लेयर्स हैं, ये फाइनल जो पूल बनेगा वो पीसीबी बनाएगा कि ये फॉरेन प्लेयर्स टॉप के जो हमने इंक्लूड कर दिए, ये इसमें से आपने सेलेक्ट करना है, और ये पाकिस्तान के हैं कैटेगरीज, इनमें से आपने सेलेक्ट करने हैं। That is how it will happen. ओके, मैं वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। एक क्रिटिक जो है वो यही कि आपने रिसेंटली इवेंट किया सारा कुछ, तो उसमें आपने शोबिज के लोग इतने भर दिए कि वो लगा कि ये शोबिज का इवेंट हो रहा है, ये स्पोर्ट्स का तो लग ही नहीं रहा था। लोगों ने इसके ऊपर बड़ा लिखा भी कि ये क्या कर दिया आपने, स्टार्स को बुला लिया, फिल्म स्टार्स को बुला लिया। अच्छा, लोगों को मिसकंसेप्शन है, ये इवेंट जो है, ये एक्चुअली इवेंट जो था, ये ना क्रिकेटर्स के लिए था ना मीडिया के लिए था, ये था पोटेंशियल बिडर्स के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए, फ्रेंचाइजीज के लिए, उन लोगों के लिए जिनको हमने कन्विंस करना है। हमने इसको सिर्फ स्पोर्ट्स जो है वो एक बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी है। स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के स्टार्स जो है दे आर बिग स्टार्स, मगर उनको एनहांस करने के लिए उनकी वैल्यू जो है और इतनी ज्यादा है, मगर उसको शाइन कराने के लिए फिर आपको स्टार्स भी फिल्म स्टार्स एंड हॉलीवुड स्टार्स करने पड़ते हैं। ये मॉडल है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आपने अगर गाड़ी खूबसूरत सी बेचनी है तो जब एक टॉप स्टार गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट के साथ खड़ा होता है, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी। तो ये पैकेजिंग थी। तो ये इसको मिसअंडरस्टैंड करना कि जी प्लेयर्स को इतनी अहमियत नहीं मिली या मीडिया को इतनी अहमियत नहीं मिली, फिल्म स्टार्स को या टीवी स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को मिल गई है, ये पैकेजिंग थी और वो कामयाब हुई है। मैंने अभी आपसे कहा कि विद इन आवर्स एंड डेज ऑफ द लोगो लॉन्च नए नए लोग फ्रेंचाइजी एक्साइटमेंट इतनी जनरेट होगी, पोटेंशियल फ्रेंचाइजी बिडिंग के लिए तैयार हो गए। ओके, हम वी विश यू एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान सुपर लीग ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान ये चाहता है और पाकिस्तानी दुनिया में जहां जहां मौजूद हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग क्लिक करे, कामयाब हो, साल साल उसमें इजाफा हो टीम्स के अंदर भी, और ऑब्वियसली इवेंचुअली पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो बहाल हो। आज के प्रोग्राम में कोई सियासी इशू डिस्कस नहीं किया, पाकिस्तान सुपर लीग को हमने डिस्कस किया और खास तौर पर वो इश्यूज, वो बातें जो आपके जहन में थी, जो मेरे जहन के मुताबिक सवाल मेरे सामने थे, मैंने वो किए। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।